दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए जीके जीएस में आगे आज बात करते हैं। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसमें भारत के नेशनल पार्क जो हैं, राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही साथ में राष्ट्रीय अभयारण्य, उन पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न है, शंकु वृक्ष वन किस राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए वन जो है वो गलत लिखा हुआ है। सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पे रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें जिस बच्चे ने सबसे पहला आंसर दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश अगर आपने जवाब दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि अगर पूछा जाता है इस टाइम वर्तमान में 2024 में भारत के अंदर 106 जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान हैं टोटल। तो ये आपको याद रखिएगा, संख्या करंट का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली जो है किसको कहा जाता है। साइलेंट वैली इनमें से आपको बताना है किसको कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। शंकु वृक्ष वन है, या फिर सुंदर वन को कहा जाता है, जैव विविधता, या फिर उष्णकटिबंधीय वन को कहा जाता है। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो जिस बच्चे का जवाब उष्णकटिबंधीय वन है तो उसका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, इसी तरह के सारे क्वेश्चन देखने के लिए आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। किसी भी एग्ज़ाम, ख़ास तौर से अगर यूपी असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाली है। एनटीपीसी के लिए बहुत ही अहम होने वाली है। और इससे जो है भारत का जो जोग्राफिया का प्रश्न होते हैं, भारत की जो भूगोल से प्रश्न आते हैं, तो ज़्यादातर उसमें प्रश्न जो है वो अभ्यारण्य से, झील से, झरने से, बांध से, इनसे बनते हैं। तो इन सभी टॉपिकों पे बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि पतझड़ वन किस राज्य में पाए जाते हैं। बहुत आसान सा सवाल का इसका जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि ये कॉमन सेंस का भी सवाल है, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। और जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है उस बच्चे का बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। आपका आंसर बी सही होगा, राजस्थान। याद रखिए, पतझड़ वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो राजस्थान में पाए जाते हैं। इनमें कोई प्रश्न अगर गलत होता है या उसका उत्तर बताने में मुझसे गलती होती है तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। आगे देखिए, सुंदरबन और कक्ष वनस्पति किस राज्य में पाए जाते हैं। प्रश्न है कि सुंदरबन और कच्छ वनस्पति, यानी ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, एक ये और एक ये, सुंदरबन और साथ साथ में कच्छ वनस्पति, तो किस राज्य में पाए जाते हैं। इसको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए। और ये प्रश्न खूब बना है पिछले एग्ज़ाम में। देखो, रीट के एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है राजस्थान में, तो इसका आंसर तो होगा बंगाल। तो बंगाल याद रखना। सुंदरबन कहाँ है, ये है बंगाल में। आगे है वन्य जीव अभयारण्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न नहीं हो सकता। ख़ास तौर से जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं अभ्यारण्य से संबंधित, या जो अधिनियम लाए गए हैं, वन्य जीव अधिनियम हो, चाहे पृथ्वी अधिनियम हो, या फिर इसके अलावा भी जैसे गैसों से संबंधित अधिनियम हो, जो भी प्रोटोकॉल आए हैं वो तो आपको हर कीमत पे, हर सूरत से याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए बिल्कुल। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में आया, किस सन में आया है, फटाफट जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने सी आंसर दिया है 1972, उसका आंसर बिल्कुल सही है। वन्य जीव अभयारण्य आपको याद रखना है। अच्छा देखें, आप में से कौन बच्चा बताएगा पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। आपको बताना है, ये प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम किस सन में पारित हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में याद रखना है। कब पारित हुआ है, तो आपको किसी भी कीमत पर ये भूलना नहीं है। याद रखिएगा 1973। तो ये 1973 है। और वन्य जीव जो अभी आपके सामने रखा था संरक्षण अधिनियम, वो 72 है। देखिए, कल मैंने जो वीडियो रखी थी उसमें भारत के संविधान से संबंधित 50 प्रश्न रखे थे। आज भी 50 प्रश्न रखेंगे और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, क्योंकि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम मैं खुद आपके साथ में दूंगा और इसी तैयारी के बेस पे मैं आप उस एग्ज़ाम को देने जाऊंगा। प्रोजेक्ट हाथी परियोजना अधिनियम कब आया, तो प्रोजेक्ट हाथी
जो है प्रोजेक्ट हाथी परियोजना अधिनियम कब आया है, और ये सभी को रटा होगा क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल है। 1992 में आया था हाथी प्रोजेक्ट। इसको आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत आसान सा सवाल था, कॉमन सवाल है, ये सभी को मालूम ही होता है। राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिए, जितने प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा उनमें से 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, पूछूंगा इन्हीं में से, और देखेंगे कमेंट करके कौन जवाब देने की कोशिश करता है। इसी में से कितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं। तो राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये अभयारण्य आपको बताना है किस राज्य में है, नेशनल पार्क है, तो किस में है ये? उत्तराखंड। जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, ये है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, जैव विविधता अधिनियम किस सन में पारित हुआ? जैव विविधता अधिनियम भी आपको, ये मतलब जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, इसको भी बहुत पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। तो 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। ये तो वो क्वेश्चन हैं जो यूजीसी नेट में भी पूछते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछते हैं, इसके अलावा एनटीपीसी में भी इसको पूछ लेते हैं। रीट का एग्ज़ाम, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है जिसमें पर्यावरण और साथ साथ में भूगोल शामिल है, उसमें ये प्रश्न पूछना ही पूछना है उन्हें। अगला सवाल है कि बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। तो आपका कहाँ होगा? बांदीपुर किस में है? तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। आपका होगा कर्नाटक। कर्नाटक आपको याद रखना है, ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय अभयारण्य, देखिए इसको जवाब दीजिएगा, और बहुत आसान सा सवाल है और कई बार इसको भी पूछा जा चुका है। इस नेशनल पार्क का नाम आपको किसी भी कीमत पे किसी भी हाल में नहीं भूलना है। तो आंसर आपका सी जो है वो उड़ीसा होना चाहिए। याद रखिए, कहीं कहीं ओडिशा लिखा होता है या उड़ीसा लिखा होता है, ये एक ही चीज़ है, याद रखिए। और आपका आंसर यहाँ पे सी सही होगा। जिसने सी दिया है उसका बिल्कुल आंसर सही है। आगे देखिए, यहाँ लिख दिया है ओडिशा का जिला मयूरभंजन में 1980 में किस राष्ट्रीय अभयारण्य की शुरुआत की गई थी? तो किस राष्ट्रीय अभयारण्य की शुरुआत हुई है? आसान सवाल है, तीनों प्रश्न एक ही में मच कर लीजिए। मयूरभंजन जो है सबसे पहले जिला है मयूरभंजन उड़ीसा का, 1980 के अंदर इसी में सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय अभयारण्य बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा सी आंसर के। अच्छा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? देखें कौन बताता है, आगे आ भी जाएगा। जब तक आप कमेंट करके अगर बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इस प्रश्न को आपके सामने रख दूंगा। आगे है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पिन वैली जो है वो राष्ट्रीय अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका भी नाम आपको याद रखना है, ये भी उड़ीसा ही सही होगा। तो यहाँ से आपको हर हाल में याद रखना है, ये उड़ीसा में ही है पिन वैली, ये भी आपको याद रखना है। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अगर आप देखो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और राजस्थान में जब आप प्रवेश करेंगे तो राजस्थान का सबसे पहला ज़िला आगरा के पार करते ही आगरा में लगता हुआ ज़िला एक ही है और वो है भरतपुर। इसीलिए राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है भरतपुर को, ये भी आपको याद रहना चाहिए। इसी में जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अच्छा, पिछौला झील इनमें से कौन सा है? पिछौला झील अगर आपसे पूछा जाए किस शहर में है तो आपका होगा उदयपुर। हवा महल कहाँ है तो वो आपको सभी को मालूम है, जयपुर। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। अच्छा, पिछौला झील के बाद में आपसे अगर कहीं पूछ लिया जाए जग मंदिर कहाँ है तो अभी वो कहाँ है, उदयपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है भारत का झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तब भी आपका आंसर होगा उदयपुर। उम्मीद करता हूँ ये सारी मोटी मोटी बातें आपको मालूम होगी। आगे है नील पर्वत उद्यान, इसके बाद में है फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसके 2 नाम है, फावंगपुई भी नाम है और नील पर्वत उद्यान भी इसका नाम है। तो आपका आंसर क्या सही होगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। मिजोरम जिसने जवाब दिया है बच्चे ने,
उसका आंसर बिल्कुल सही है। आज के प्रैक्टिस सेट में जो है राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य हैं उनसे 50 प्रश्न रखेंगे, और अगर इतने प्रश्न आपको जहन में रहते हैं, याद रहते हैं, तो पक्का आपसे यहाँ से वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान से, वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसकी वजह है इतने क्वेश्चनों में से ही क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन देते हैं, या तो अमूमन क्वेश्चन मैच, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो मिलाने को, मैच कराने को क्वेश्चन दे देते हैं कि इसमें से मैच कीजिए कि कौन सा उद्यान किस राज्य में है, ऐसे देते हैं प्रश्न। तो इतने क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लीजिए, यकीन जानिए तो आपका क्वेश्चन मिलाने वाला, मैच वाला बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर ऐसा उद्यान या राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जो आपको नहीं पता है इनके अलावा, तो आपको अंदाज़ा लगाने की पूरी क्षमता हो जाएगी कि ये किसमें हो सकता है। आप इस कंडीशन में पहुंच जाएंगे कि इससे संबंधित प्रश्न आप बहुत आसानी से कर लेंगे। रामगढ़ विषधारी बाघ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम ही होगा, और ये भी राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। अच्छा देखें, कोई बच्चा ऐसा होगा जो राजस्थान से वीडियो देख रहा होगा, वो ये भी बता सकता है रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना। अभी आरपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ था, मैंने उस एग्ज़ाम को भी दिया था, यूपी के एग्ज़ाम को भी देंगे, और पूरी तैयारी में करा देता हूँ, उसके बाद देने जाता हूँ। और इस बात को बिल्कुल दिमाग में नहीं लाता कि मेरी तैयारी कराई हुई मेरे ही कंपटीशन करने वाले बच्चे सामने आ जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ईश्वर चाहेगा, खुदा चाहेगा तो हमारा सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं पूरी ताकत से आपके सामने पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, निम्नलिखित में से नागालैंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राष्ट्रीय उद्यान इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है? नागालैंड का राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। इंतानकी आपको याद रखना है, ये राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड का है, इंतानकी। अगला देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये उद्यान है, आपको याद रखना चाहिए। ये उद्यान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क। तो ये कहाँ है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें आंसर आपका होगा झारखंड। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, केबलू नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यही प्रश्न मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से एक चीज़ और भी याद रखिएगा। तो पहली तो चीज़ तो यही है कि आपको इसका आंसर पहले देना है। तो इससे ये जिस राज्य में है उस राज्य को विपक्ष ने संसद के अंदर खूब मुद्दा बनाया है, और इस पर खूब राजनीति हुई है। तो इसका नाम आपने सुना होगा, उम्मीद करता हूँ अब याद आ गया होगा, मणिपुर। मणिपुर का है केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है प्रश्न, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ये अगर आंसर आपने दिया है तमिलनाडु, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। याद रखना है, ये आंसर आपका सही होगा, तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिए, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहली बात याद रखिए, गिरवन जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध काहे के लिए है? तो ये प्रसिद्ध जो है वो है बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो अब इसमें आंसर क्या सही होगा? गुजरात जिस बच्चे ने दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। गुजरात आप में से जिसने भी दिया उसका आंसर सही है। अगला है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी जो है वो किस राज्य में स्थित है? आसानी से सवाल का जवाब दिया जा सकता है, उसकी वजह है, थोड़ी देर पहले भी मैंने इस पे बात भी की है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि इसका नाम मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, ये राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर ज़िले के अंदर भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी है। जाहिर सी बात है, उसमें नाम ही आपके सामने है, लेकिन बस ये याद रखना है कि भरतपुर प्रवेश द्वार कहा जाता है राजस्थान का। आगे देखिए, बांधवगढ़ जो है, बांधवगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राज्य जो है वो अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मैं थोड़ा अगर जल्दी जल्दी बोल देता हूँ तो आप स्पीड को स्लो कर सकते हैं वीडियो की। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? जिसने एमपी दिया है उसका सही है, यानी मध्य प्रदेश आपको याद रखना है।
बांधवगढ़ जो अभयारण्य है वो इसी राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य असम में स्थित है? जवाब दीजिए फटाफट। देखिए इसके बाद में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे गैसें से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो गैसों से संबंधित आपके सामने मैं वीडियो रखूंगा और वो सारी वीडियो ऑब्जेक्टिव रखूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव याद बहुत जल्दी हो जाती है, वैसे क्वेश्चन याद नहीं हो पाते, ये दिमाग में फीड हो जाते हैं कि किस राज्य में क्या है। अगर इनको सिलसिलेवार एक तरफ लिस्ट बना करके मैं दे दूँ, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, मेरी इस तरह की वीडियो पहले से भी पड़ी हुई है चैनल पर, और दूसरी तरफ उसका राज्य, तो वो याद नहीं होगा। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ते हैं तो उसको आसानी से याद किया जा सकता है। तो असम में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको सभी को मालूम होगा काजीरंगा। आज जिसने भी दिया है काजीरंगा, उसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने को है, और याद रखिएगा यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें भी जनरल पेपर या फिर जो यहाँ टेट सुपर टेट वगैरह के पेपर होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में जनरल पेपर अगली बार से जोड़ दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा सभी के लिए। तो अगर कोई बच्चा टीजीटी का देख रहा है तो उसके लिए भी ये काम के हो सकते हैं क्वेश्चन। अगर यूपी में नहीं तो आप DSSB में बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में। तो लखीमपुर है, शाहजहांपुर है, यहाँ पे शाहजहांपुर गलत लिख दिया, लखनऊ है, साथ साथ में सीतापुर है। देखिए बड़ी मज़ेदार बात है कि लखीमपुर में मैं रहता हूँ वर्तमान में, और मैं रहने वाला शाहजहांपुर का हूँ। ये तो दोनों ज़िला मेरे ही अपने ही है, जहाँ मैं रहता हूँ एक जगह और दूसरी जगह लखीमपुर में पढ़ाता हूँ। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा, वो जिस बच्चे ने सी दिया है उसका सही है लखनऊ। लखनऊ में ये है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। आगे देखिए, ट्रोनिका सिटी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? तो ट्रोनिका सिटी जो है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? अच्छा, लखीमपुर में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है? उम्मीद करता हूँ सबको याद होगा। लखीमपुर में मैं जहाँ रहता हूँ बिल्कुल लगे हुए में रहता हूँ, ये नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर का, ये उत्तर प्रदेश का ही है। अगर कोई बच्चा उत्तर प्रदेश के अलावा देख रहा है तो वो याद रखे लखीमपुर, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस तरह से ये कम्यूनिकेशन से आपको याद रहेगा। तो इसमें आपको बताइए ट्रोनिका सिटी जो है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? तो जिस बच्चे ने गाज़ियाबाद दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, गाज़ियाबाद को कहा जाता है। आगे, प्लास्टिक सिटी उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? तो प्लास्टिक सिटी जो है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले को कहा जाता है? उम्मीद करता हूँ ये देखिए थोड़े से अलग तरह के प्रश्न आ गए हैं, राष्ट्रीय उद्यान से हट करके आ गए हैं। खैर आगे भी देखिएगा। तो इसमें कानपुर का नाम आपको याद रखना है, चमड़ा उद्योग के लिए भी कानपुर बहुत फेमस है। अगर जो है कांच की चूड़ियों के लिए कहा जाए तो फिरोज़ाबाद बहुत फेमस है। इसके बाद में ऊनी वस्त्र के लिए अगर कहा जाए तो शाहजहांपुर बहुत फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही होंगी। अगला सवाल है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क किस राज्य में किस ज़िले में स्थित है? तो ये भी उत्तर प्रदेश, खास तौर से उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो उन्नाव का नाम अगर आपने सुना होगा तो आपका आंसर सही है, उन्नाव आपको याद रखना है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। आगे है मानस वन्य जीव अभयारण्य। देखिए फिर से अभयारण्य का प्रश्न आपके सामने आ गया। ये 2-3 क्वेश्चन जो है वो अलग तरह से डाल दिए। टाइप करने के लिए जब बच्चों को देता हूँ तो वो इधर उधर के भी क्वेश्चन बाई चांस टाइप कर देते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन हैं काम के। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, किसी भी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको क्वेश्चनों का लेवल देख करके ही लग रहा होगा कि क्वेश्चन आपके लिए कितने काम के हैं। इसमें आपका आंसर कौन सा सही हुआ? जिस बच्चे ने असम दिया है उसका सही है। असम में है मानस वन्यजीव अभयारण्य। याद रखिएगा, हाथी और बाघ दोनों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य का पेरियार कहाँ है? पहली बात तो यहाँ पे देखिए 2-3 सवाल एक ही में मच कर दिए गए। देखिए हाथी और साथ ही साथ में बाघ, इन दोनों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो है पेरियार। और पेरियार है कहाँ? तो यह आपको मालूम ही होगा, केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। यह आपको याद रहेगा। काहे के लिए है तो मैंने ये बात कर दी। आगे है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस कारण प्रसिद्ध है? किस कारण से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। आतंकवादी हमला यहाँ हुआ था, या फिर क्रांति सभा के लिए मशहूर है, या फिर हाथी के लिए मशहूर है, या शेर के लिए? तो शेर के लिए मैंने एक बात कहा था, बब्बर शेर के लिए कौन है? गिरवन, गुजरात का।
और हाथी के लिए प्रसिद्ध है यह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपको याद ही रहेगा। अगला प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा की अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, तो अब बताइए आप काजीरंगा जो है राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में किस लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो ये जो है जंगली हिरण के लिए है, काला चीता के लिए है, ये एक सींग वाले गेंडे के लिए है, फिर बब्बर शेर। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है गिरवन, रणथंभौर और कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जो है ये तीनों अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, आप अगर पहली बार आए हैं तो क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, जो स्टडी ग्रुप हैं, उन ग्रुप में मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक वाइज मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन रखूँगा। नए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, इस तरह के तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ख़ास तौर से सब्जेक्टों में उर्दू का सब्जेक्ट और हिंदी का सब्जेक्ट के चैनल पे वीडियो मिलेंगे। बाकी जनरल पेपर जो जीके स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें सभी के लिए होगा। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, तो देखो गिरवन और जो है रणथंभौर, साथ साथ में जिम कॉर्बेट, ये तीनों काहे के लिए प्रसिद्ध हैं, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो यहाँ तक 50 क्वेश्चनों पे मैंने बात कर ली है, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे तो मैं सामने आपके लेकर के आऊँगा, अन्यथा नहीं लेकर के आऊँगा। कोई नए टॉपिक पे बात करेंगे। कल मैंने संविधान के अनुच्छेद पे बात की थी, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जीके ऑल सब्जेक्ट के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप देखिएगा, ये सारे वीडियो मिलेंगे और सभी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।